हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5 की कलरव का पाठ 2 पढ़ रहे हैं, पंच परमेश्वर। इसको आप ध्यान से सुनिए कहानी को। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक निकाल लें और उसका पाठ 2 निकालें कलरव का, और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी कौन थे? मित्र थे। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। दोनों दोस्त एक दूसरे पर पूरा विश्वास रखते थे। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और जब अलगू कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। यानी कि दोनों दोस्तों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था और वो एक दूसरे की पूरी मदद करते थे। इस मित्रता का जन्म उस समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन के जो पिताजी थे वो दोनों को शिक्षा प्रदान करते थे, पढ़ाते थे। बचपन से ही दोस्त थे दोनों लोग। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई, और जब रजिस्ट्री की मोहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी, और जुम्मन शेख भी निठोर हो गए, यानी वो भी अब कठोर हो गए थे। कुछ दिन खाला ने जब सब सुना और सहा, पर जब सहा ना गया तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित ना समझा, मतलब अपनी पत्नी की बात में दखल देना उन्होंने उचित ना समझा। कुछ दिन तक यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निवाह ना होगा, तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? क्या यहाँ पर रुपए फलते हैं? ऐसे उन्होंने गुस्से से कहा। इस पर खाला भी बिगड़ गई, मतलब गुस्सा हो गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर कर लो पंचायत, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की ये खटपट पसंद नहीं है। आगे देखिए बच्चों। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रोध होकर इसके साथ काट लिया, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे ना तो पेट की रोटी मिलती है और ना ही तन का कपड़ा मिलता है। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राय निकाल दो उसी राय पर मैं चलूँ। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी, मतलब मैं पंचों की बात का फैसले का स्वागत करूंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहासुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन। जो पंच होते हैं वो सही फैसला करते हैं। तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि अलगू चौधरी तो मेरा मित्र है, मेरे बारे में ही, मेरे पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। परंतु मन के भावों को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन हम तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है, अभी तो ये मेरे साथ बैठे थे, अब मुझसे बड़े प्रश्न पूछ रहे हैं। जुम्मन ये सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख
पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, मतलब हर महीने का उनको खर्चा दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए, यानी कि जो खाला की जायदाद है वो उनको वापस कर दी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए, मतलब उन्हें बड़ा सदमा लगा ये सुनकर कि मेरे मित्र ने ही मेरे खिलाफ फैसला सुना दिया। अलगू के फैसले को सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे। इस फैसले से अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिल गई, मतलब उनकी दोस्ती थी वो अब पहले जैसी नहीं रही। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा, उन्हें बड़ा बुरा लग रहा था। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। एक ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आ गया। अलगू चौधरी बटे सर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे, खरीद कर लाए थे। मतलब दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? गांव में समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया, अलगू चौधरी से। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने। न चारे की फिक्र की उन्होंने, न पानी की। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया, जितना बोझ लादते थे उससे डबल बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर उठ नहीं पाया। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तो साहू सहुआइन दोनों ही झल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। इसी तरह कई बार झगड़े हुए पर साहू जी ने बैल का दाम न चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लेना। साहू जी राजी हो गए और अलगू ने भी हामी भर दी। अब क्या हुआ बच्चों? उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। किस वृक्ष के नीचे? जहाँ पे 1 महीने पहले, काफ़ी टाइम पहले जब जुम्मन की पंचायत हुई थी ना खाला के साथ, वही वाले पेड़ के नीचे। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको मानते हो सरपंच? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है, अर्थात जो सच बात है मुझे वही कहनी होगी। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे ना तो कोई बीमारी थी। बैल की मृत्यु केवल इसलिए हुई है क्योंकि उसने कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले ना समाये, मतलब बहुत खुश हुए, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने कहा, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास गए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई, है ना बच्चों? तो आपने देखा ये पाठ, जो न्याय के तख्त पर बैठा है, न्याय के सिंहासन पर बैठा है, उसे सही फैसला ही करना होता है। ये हमारा पाठ था पंच परमेश्वर।